जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि 7 तरीके के कारक जो होते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो माने जाते हैं, ये कैसे हमारी लाइफ में कौन-कौन से इम्पैक्ट डालते हैं और कौन-कौन सी चीज़ों के ये कारक होते हैं। क्योंकि सातों कारक हमारी ज़िंदगी में 7 आयामों को दिखाते हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को बस आत्म कारक के बारे में पता होता है और या तो दारक कारक के बारे में पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बीच के जो भी ये बच जाते हैं इनके बारे में पता नहीं होता, जो कि मैं आज आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में बताने वाला हूँ और बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाए। तो शुरू करते हैं आत्म कारक से। तो आत्म कारक जो कि इसके बारे में सबको पता होता है, तो ये होता है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ कोई आपकी आत्मा किस चीज़ से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है आत्म कारक ग्रह से। ये हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्म हो या कोई ऐसे कर्मांश हो जो कि आपने इस जन्म में आपको उनको पूरा करना है। आपका पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसको आपको इस जन्म में पूरा करना है, या आपकी आत्मा किन चीज़ों से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे आत्म कारक बताता है। यह बताता है हमारा सोल, मतलब हमारी जो आत्मा है वो क्या चाहती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है हमारे आत्म कारक ग्रह से देखी जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इस मतलब आत्म कारक को का एक जो बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से कौन सा ग्रह माना जाता है, तो यहाँ पे सूर्य को इसको प्राकृतिक ग्रह माना जाता है। मतलब यहाँ पे अब मैं बात करूँ कि हर किसी के लिए सूर्य यहाँ पे आत्मकारक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से सूर्य को बोला जाता है कि ये हमारा आत्मकारक ग्रह होता है। तो इसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट, ये होती है हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाली जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको बोला जाता है अमर्त्य कारक। तो अमर्त्य कारक क्या होता है कि जब आपने कोई गोल डिसाइड किया, मतलब आपकी लाइफ में कोई पर्पस है, आपकी लाइफ में कोई एम्बिशन है, तो उसको आप कहाँ से फुलफिल करेंगे। आपकी लाइफ में आप ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपको अच्छे तरीके से आप मतलब जो भी आपका मतलब ये गोल है, तो उसको आप किस कार्य से अचीव करेंगे, ये देखा जाता है हमारे अमर्त्य कारक से। यहाँ पे वर्क वर्क को देखा जाता है, प्रोफेशन को देखा जाता है, नौकरी को देखा जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी इससे देखी जाती हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि मतलब आप अपने जो भी सोल पर्पस है या जो भी आपका कार्य है उसमें आप कितनी आगे तक जाओगे, या कौन से कार्यों से आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, कौन से कार्यों में आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें हमारे अमर्त्य कारक से देखी जाती हैं। अगर बेसिकली बात की जाए यहाँ पे अमर्त्य कारक हमारे जो नेचुरल किसी को अगर किसी प्लेनेट को अमर्त्य कारक माना जाता है तो वो है हमारे बुध देव को यहाँ पे नेचुरल रूप से अमर्त्य कारक माना जाता है। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप हर किसी की कुंडली में अलग होता है, लेकिन मैं यहाँ पे नेचर की बात कर रहा हूँ, जो कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में नेचर वाइज बांटा गया है ग्रहों को। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बुध व्यापार को भी दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कैसी मतलब बात हो रही है आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की, आपके लाइफ में जो भी आपका रास्ता होगा अपने करियर तक पहुंचने का, वो सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। तो आपको याद रखना अमर्त्य कारक किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है भात्र कारक। अब भात्र कारक क्या होता है कि जैसे कि अब बहुत सारे यहाँ पे देखो, आपने बहुत आज ने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो भात्र कारक होता कुछ नहीं है, यहाँ पे बस यहाँ पे भाई बहनों के भाई का ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई के स्वभाव या भाई के बारे में यहाँ से पता किया जा सकता है। जैसे हम आत्म कारक और अमर्त्य कारक से प्रोफेशन या सोल पर्पस पता कर रहे थे, यहाँ से हम अपने भाई के या अपने जो भी बोल सकते हैं भाई जैसे किसी मतलब दोस्त रिश्तेदार इनका भी पता कर सकते हैं यहाँ से। मतलब अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट आपका मतलब भद्र कारक, अब भद्र कारक का नेचुरल प्लेनेट हमारा मंगल को बोला जाता है, और मंगल आपको पता है कि भाई बहनों का कारक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट दी गई है हमारे भाई बहनों को और सेकेंडली हमारे फ्रेंड ग्रुप को। तो आपको ये कैसा मिलेगा या आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, ये सारी चीजें ये वाला प्लेनेट बताता है आपकी कुंडली में। ये हो गया थर्ड सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट आपकी कुंडली में, जिसको बोला जाता है भात्र कारक। अब इसके बाद यहाँ पे फोर्थ की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो फोर्थ है हमारा मात्र कारक। तो मात्र कारक किसको बोलते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे माता का विचार किया जाता है कि हमारी माता कैसे होने वाली है, हमारी माता को कितना सुख हमारी लाइफ मतलब उनकी लाइफ में कितना ज्यादा सुख है या कितना ज्यादा दुख है, या मातृत्व वाली भावना कितनी ज्यादा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं मातृ कारक से। माता की जिंदगी की मतलब माता की स्थिति, माता का सुख यहाँ से देखा जाता है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मात्र कारक में अगर आपकी कुंडली में कोई मात्र कारक ग्रह है और इसकी
उसको अगर कहीं से मतलब राहु का कंजक्शन या कोई भी पापक ग्रह देख लेता है तो वहां पे आपकी माता को भी हो सकता है कि कष्ट हो। तो ये सारी चीजें भी हमारे मातृ कारक से देखी जाती है। अगर मातृ कारक का अगर मैं बोलूं कि कोई बेसिक वो है नेचुरल प्लैनेट, अगर मातृ कारक का जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है तो ये मून को बोला गया है, क्योंकि मून हमारी माता को दिखाता है, हमारे जीवन में मातृत्व के भाव को दिखाता है। तो इसके अलावा अब यहाँ पे बात की जाए तो अब आता है हमारा पुत्र कारक। तो पुत्र कारक बेसिकली हमारे जो भी संतान होती है, जो भी हमारा पुत्र होता है उसके बारे में बताता है कि हमारा पुत्र मतलब जो भी प्लेनेट हमारा पुत्र कारक बनता है तो उस ऐसी क्वालिटीज हो सकता है हमारे पुत्र में मिल सकती हैं अगर वो अच्छी तरीके से मतलब बोल सकते हैं कोई अच्छा ग्रह अगर वहां पे बैठा हुआ है पुत्र कारक में, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका पुत्र काम करेगा आपके लिए, आपके नाम के लिए, आपकी मतलब ग्रोथ के लिए। मतलब अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज की जरूरत है तो आपका पुत्र हमेशा आपकी सहायता करेगा। ये सारी चीजें पुत्र कारक से देखी जाती हैं। क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि पुत्र कारक किसको कहते हैं। तो पुत्र कारक हमारे मतलब पांचवें सबसे हाईएस्ट डिग्री को बोला जाता है। तो यहाँ पे कुंडली का पांचवा भाव भी हमारे पुत्रों को मतलब रिप्रेजेंट करता है, हमारे संतान को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एजुकेशन को, हमारी क्रिएटिविटी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने ये जो पिक्चर लगाई तो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी का भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मीनिंग बस इतना है कि यहाँ पे आपका पुत्र और आपकी क्रिएटिविटी का ही ज़्यादा पता चलता है। और यहाँ पे अगर आपकी बात करूँ तो उसकी आपके पुत्र की एजुकेशन के बारे में भी बहुत कुछ पता किया जा सकता है यहाँ से। और यहाँ से अगर अगर कोई शुभ प्लेनेट आपका पुत्र कारक बनता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए लास्ट मतलब ज्ञाति कारक, ठीक है। अब ज्ञाति कारक किसको कहते हैं तो सो गाइस ज्ञाति कारक को हम घटनी कारक भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपने पढ़ा होगा घटनी कारक। तो घटनी कारक और ज्ञानी कारक एक ही बात होती है। तो यहाँ पे पता चलता है हमारी लाइफ में होने वाली अचानक घटनाओं का, हमारी लाइफ में होने वाली बोल सकते हैं कि आप झगड़े, बीमारियां, कष्ट जैसे कानूनी कार्रवाई ऐसी जो भी मतलब अचानक से होने वाली जो भी कष्ट हैं आपको मतलब, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं हमारे ज्ञानी कारक से। यहाँ पे जो भी प्लेनेट यहाँ पे अगर आपका ज्ञानी कारक होगा तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि आपको परेशानी कभी कभी देखने को मिले, क्योंकि ये हमारा सिक्स्थ सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट बनता है। तो आपको पता होगा कुंडली में 6, 8, 12 वाले भावों को उतना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भी आपका ज्ञाति कारक बनता है तो उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कर्म आप कर रहे हो, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से भी अशांत कर सकता है कभी कभी और इतना कष्ट दे सकता है शारीरिक और मानसिक रूप से जिसे आप झेल नहीं सकते। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके प्राकृतिक ग्रह की तो यहाँ पे मंगल को इसका प्राकृतिक ग्रह माना जाता है। जैसे भाद्र कारक में मंगल था, यहाँ भी मंगल को ही माना जाता है, क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और झगड़े कानूनी मतलब ये भी जो भी होती हैं ये सारी चीजें एक ऊर्जा के रूप में बाहर आती हैं। अब अगर ज्ञाति कारक के बारे में आपको पता चल गया होगा तो अब लास्ट में बात आती है हमारे दर कारक का के बारे में। तो इसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ कि इसमें बोला जाता है कि जो भी आपको मतलब पार्टनर मिलेगा उसकी मतलब जो भी पार्टनर की क्वालिटी होंगी वो दर कारक से देखी जाती है। 100% ये करेक्ट है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में दर कारक अच्छी तरीके से नहीं बैठा हुआ है तो वहां पे वो क्वालिटीज तो होंगी, हो सकता है वो क्वालिटीज होंगी, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये सारी चीजें आती है हमारे दर कारक से। तो दर कारक को देखना भी जरूरी होता है। हमारे लाइफ में कितना ज्यादा मतलब लव होगा या कितना ज्यादा सैड होंगे आप, या आपका रिश्ता चलेगा या आपका रिश्ता टूट जाएगा। मतलब टूटने का मतलब है कि अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे दर कारक से देखी जाती हैं। दर कारक बेसिकली वो प्लेनेट होता है जो कि सबसे लास्ट में आता है, जो कि सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट होता है हमारी कुंडली में। तो यहाँ से बस शादी को ही नहीं देखा जाता है, यहाँ से यात्राओं को भी देखा जाता है, विदेश यात्रा को भी देखा जाता है, क्योंकि सातवां भाव हमारी कुंडली में विदेश 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 यात्रा या व्यापार का भी होता है। तो कहीं ना कहीं संबंधों को भी यहाँ से देखा जाता है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे दर कारक। तो आत्म कारक से दर कारक तक आई होप आपको पता चल गया होगा। तो राहु और केतु को दर कारक या आत्म कारक कुछ नहीं माना जाता है, यहाँ पे कोई भी कारक का रूप नहीं माना जाता है राहु केतु को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राहु केतु अगर आपका कोई भी हाईएस्ट डिग्री लोएस्ट डिग्री है उनको आपको काउंट नहीं करना, बस सात के सात प्लेनेट को आपको काउंट करना है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आप
आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वीडियो को और चैनल को लाइक करना। ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसी वीडियोज़ को शेयर करते रहें।